मेरे अंगने में हिट होने के बाद मैं कहीं गायब तो हुई नहीं थी। जी। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आवाज ने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जिंदगी के सबसे खूबसूरत पलों को यादगार बना दिया, एक दिन वही आवाज खुद अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर जाएगी। जिस गायिका के गाने सुनकर लोगों ने प्यार किया, रोए, मुस्कुराए और अपनी यादों को हमेशा के लिए संजो लिया, आखिर उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि पूरी दुनिया उसकी सेहत के लिए दुआ करने लगी। यह कहानी सिर्फ एक मशहूर सिंगर की नहीं है, बल्कि उस लड़की की है जिसने छोटे से घर से निकलकर अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया में पहचान बनाई। आज हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की, एक ऐसा नाम जिसने कई पीढ़ियों को अपनी आवाज का दीवाना बनाया। लेकिन इस चमक के पीछे कितनी मेहनत, कितने संघर्ष और कितने दर्द छिपे थे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। इस कहानी में आपको सफलता भी मिलेगी, मुश्किलें भी मिलेंगी, प्यार भी मिलेगा और ऐसे पल भी मिलेंगे जिन्होंने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। अलका याग्निक का जन्म कोलकाता में एक साधारण परिवार में हुआ। घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन वहाँ संगीत का माहौल जरूर था। उनकी माँ शास्त्रीय संगीत सीख चुकी थीं और रोज रियाज करती थीं। छोटी सी अलका अपनी माँ के पास बैठकर उन्हें ध्यान से सुना करती थीं। धीरे धीरे उन्होंने भी सुर पकड़ना शुरू कर दिया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यही छोटी बच्ची आगे चलकर भारत की सबसे बड़ी प्लेबैक सिंगर बनेगी। जब उनकी उम्र सिर्फ 6 साल थी, तब उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के बच्चों के कार्यक्रम में गाना शुरू कर दिया। इतनी छोटी उम्र में उनकी आवाज सुनकर हर कोई हैरान रह जाता था। लोगों को लगता था कि इस बच्ची में कुछ खास बात जरूर है। उनकी माँ ने भी यह पहचान लिया कि अगर सही मौका मिला तो उनकी बेटी बहुत आगे जाएगी। इसके बाद परिवार ने एक बड़ा फैसला लिया। छुट्टियों के दौरान वे अलका को लेकर मुंबई आने लगे। उनका मकसद था कि किसी तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों तक उनकी आवाज पहुंचे। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था। कई बार घंटों तक इंतजार करना पड़ता था। कई बार बिना किसी से मिले ही वापस लौटना पड़ता था। कुछ लोग मिलने से मना कर देते थे तो कुछ कहते थे कि अभी बच्ची बहुत छोटी है। लेकिन परिवार ने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। इसी दौरान एक दिन ऐसा आया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर ने अलका को गाते हुए सुना। उनकी आवाज उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत उन्हें प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत के पास भेज दिया। लक्ष्मीकांत ने भी उनकी तारीफ की, लेकिन साथ ही कहा कि अब भी उनकी उम्र बहुत कम है। उन्होंने सलाह दी कि कुछ साल और अभ्यास किया जाए। यह बात सुनकर परिवार निराश जरूर हुआ, लेकिन उन्होंने इसे हार नहीं माना। कोलकाता लौटने के बाद अलका पहले से ज्यादा मेहनत करने लगी। सुबह पढ़ाई और बाकी समय संगीत। घंटों तक रियाज करना उनकी रोज की आदत बन गया। उन्हें पता था कि बड़ा सपना देखने वाले लोगों को बड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। धीरे धीरे उनकी आवाज में और निखार आने लगा। हर दिन के साथ उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। कुछ समय बाद उन्हें फिल्मों में छोटे छोटे गाने गाने का मौका मिलने लगा। शुरुआत में उनकी आवाज ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंची, लेकिन संगीतकार उनकी मेहनत और हुनर को पहचानने लगे थे। वह हर रिकॉर्डिंग में पूरी तैयारी के साथ जाती थीं। उन्हें लगता था कि अगर एक भी मौका मिला है तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। उनका सफर आसान नहीं था। उस समय फिल्म इंडस्ट्री में लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी दिग्गज गायिकाओं का दबदबा था। लगभग हर बड़ी फिल्म में उनकी ही आवाज सुनाई देती थी। ऐसे माहौल में किसी नई गायिका के लिए अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अलका ने कभी किसी से मुकाबला करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखा। धीरे धीरे संगीतकारों को समझ आने लगा कि अलका सिर्फ स्वर में गाती ही नहीं है, बल्कि हर भावना को अपनी आवाज में उतार देती है। रोमांस हो, दर्द हो, खुशी हो या उदासी, उनकी आवाज हर एहसास को लोगों तक पहुंचा देती थी। यही बात उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। फिर आया वह साल जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके गाने हर तरफ सुनाई देने लगे। बाजारों में, रेडियो पर, शादी समारोहों में और लोगों के घरों में सिर्फ उन्हीं गीतों की चर्चा थी। इस फिल्म ने अलका याग्निक को रातों रात देश भर में पहचान दिला दी। अब लोग सिर्फ गाने नहीं सुनते थे, बल्कि यह भी जानना चाहते थे कि इतनी मधुर आवाज आखिर किसकी है। इस फिल्म की रिकॉर्डिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। रिकॉर्डिंग के दौरान एक नौजवान लगातार उन्हें देख रहा था। अलका को लगा कि शायद कोई अनजान व्यक्ति उन्हें परेशान कर रहा है। उन्होंने नाराज होकर उसे वहां से जाने तक के लिए कह दिया। बाद में जब उन्हें पता चला कि वह उसी फिल्म का हीरो है, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर माफी मांगी और बात वहीं खत्म हो गई। बाद में दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। इस सफलता के बाद उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई। हर बड़ा संगीतकार चाहता था कि उसकी फिल्म में कम से कम एक गाना अलका याग्निक जरूर गाएं। धीरे धीरे उनकी आवाज बॉलीवुड की पहचान बन गई। उस दौर की कई बड़ी अभिनेत्रियों पर फिल्माए गए गानों में उनकी आवाज सुनाई देती थी। दर्शकों को लगता था कि पर्दे पर दिखाई देने वाली अभिनेत्री खुद गा रही है। यही एक प्लेबैक सिंगर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। लेकिन सफलता के साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं। अब उन्हें लगातार रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। एक दिन में कई स्टूडियो जाना पड़ता था। कई बार सुबह से लेकर देर रात तक काम चलता था।
इसके बावजूद उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उनका मानना था कि मेहनत ही इंसान को आगे ले जाती है। धीरे धीरे उनके गाने एक के बाद एक सुपरहिट होते गए। हर नई फिल्म के साथ उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई। लोग उनकी आवाज के दीवाने हो चुके थे। संगीत की दुनिया में उनका नाम भरोसे की पहचान बन गया था। निर्माता भी मानने लगे थे कि अगर फिल्म का संगीत अच्छा होना है तो अलका याग्निक की आवाज उसमें जरूर होनी चाहिए। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जब इंसान सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचता है तभी उसके सामने नई चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। अलका याग्निक की जिंदगी में भी ऐसा ही होने वाला था। एक ऐसा दौर आने वाला था जब उनका नाम विवादों में भी आएगा। उनकी निजी जिंदगी भी कई मुश्किलों से गुजरेगी और एक ऐसा फैसला भी सामने आएगा जिसका असर उन्हें लंबे समय तक महसूस होगा। आखिर वह कौन सा गाना था जिसने उन्हें जितनी लोकप्रियता दी उतना ही विवाद भी खड़ा कर दिया? उनकी जिंदगी में प्यार ने कैसे दस्तक दी और क्यों शादी के बाद उन्हें लंबे समय तक अपने पति से अलग रहना पड़ा? इन सभी सवालों के जवाब कहानी के अगले हिस्से में मिलेंगे। सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद अलका याग्निक का नाम हर बड़े संगीतकार की पहली पसंद बन चुका था। जिस फिल्म में उनकी आवाज होती, लोग पहले से ही मान लेते कि उसके गाने जरूर पसंद किए जाएंगे। उनके गाए हुए गीत सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहते थे, बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाते थे। किसी की शादी हो, किसी का जन्मदिन हो, किसी का पहला प्यार हो या किसी की जुदाई, हर मौके पर उनकी आवाज सुनाई देती थी। 90 का दशक उनके करियर का सबसे सुनहरा समय माना जाता है। उस दौर की लगभग हर बड़ी अभिनेत्री के लिए उन्होंने गाने गाए। जब कोई नई फिल्म रिलीज होती तो दर्शकों को कहानी से पहले उसके गानों का इंतजार रहता था, और अगर उन गानों में अलका याग्निक की आवाज होती तो लोगों का उत्साह और भी बढ़ जाता था। लेकिन जितनी तेजी से सफलता मिली थी उतनी ही तेजी से मुश्किलें भी सामने आने लगीं। एक फिल्म का गाना रिलीज हुआ, कुछ लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कई जगह उस गाने का विरोध हुआ। कुछ संगठनों ने कहा कि ऐसे गीत समाज पर गलत असर डालते हैं। धीरे धीरे यह विवाद इतना बढ़ गया कि अलका याग्निक का नाम भी चर्चा में आ गया। हालांकि उन्होंने हमेशा यही कहा कि एक प्लेबैक सिंगर का काम सिर्फ अपनी आवाज देना होता है। गाने के बोल, कहानी और उसे किस तरह फिल्माया जाएगा, यह फैसला पूरी फिल्म की टीम मिलकर करती है। उन्होंने कभी किसी विवाद को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। समय बीतने के साथ वही गाना लोगों की पसंद बन गया और बाद में उसे बॉलीवुड के यादगार गीतों में गिना जाने लगा। इसी दौरान उनकी मेहनत का फल भी उन्हें लगातार मिलता रहा। उन्हें कई बड़े पुरस्कार मिले, फिल्म फेयर अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान और कई दूसरे पुरस्कारों ने यह साबित कर दिया कि उनकी मेहनत बेकार नहीं गई। देश ही नहीं, विदेशों में भी लोग उनकी आवाज के दीवाने हो चुके थे। लेकिन हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जब सफलता भी दुख को कम नहीं कर पाती। अलका याग्निक के जीवन में भी ऐसा ही एक कठिन समय आया। उनके पिता, जिन्होंने बचपन से हर कदम पर उनका साथ दिया था, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह उनके लिए बहुत बड़ा झटका था। कई इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उनके पिता आज होते तो उन्हें अपनी बेटी की सफलता देखकर सबसे ज्यादा खुशी होती। इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में प्यार ने भी दस्तक दी। यह किसी फिल्मी पार्टी या अवार्ड शो की मुलाकात नहीं थी। एक रेलवे स्टेशन पर हुई साधारण सी मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। दोनों एक दूसरे को समझने लगे। समय के साथ यह रिश्ता और मजबूत हुआ और आखिरकार दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। शादी के बाद लोगों को लगा कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह खुशियों से भर जाएगी, लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। अलका मुंबई में अपने काम में व्यस्त थीं, जबकि उनके पति दूसरे शहर में अपना कारोबार संभाल रहे थे। दोनों के लिए अपना काम छोड़ना आसान नहीं था, इसीलिए उन्हें अलग अलग शहरों में रहना पड़ा। शुरुआत में दोनों ने सोचा कि यह दूरी कुछ समय की होगी, लेकिन काम की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं और समय निकलता गया। कई बार महीनों तक मुलाकात नहीं हो पाती थी। फोन पर बातें होती थीं, लेकिन साथ बिताने का समय बहुत कम मिलता था। इस दूरी ने उनके रिश्ते की परीक्षा ली। मीडिया में तरह तरह की खबरें आने लगीं। कुछ लोगों ने कहा कि उनका रिश्ता टूटने वाला है, कुछ ने अलगाव की बातें भी लिखीं। लेकिन अलका और उनके पति ने कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने रिश्ते का सम्मान किया और निजी बातों को निजी ही रखा। इसी दौरान एक और घटना ने उन्हें अंदर तक दुख पहुंचाया। उन्होंने एक फिल्म के लिए कई गाने रिकॉर्ड किए थे। रिकॉर्डिंग पूरी हो चुकी थी, लेकिन बाद में बिना किसी जानकारी के उन गानों को दूसरी गायिका से दोबारा रिकॉर्ड करवा लिया गया। जब उन्हें यह बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। उनका कहना था कि किसी भी कलाकार की मेहनत का सम्मान होना चाहिए। कुछ समय तक उन्होंने उस संगीतकार के साथ काम नहीं किया। हालांकि बाद में दोनों के रिश्ते सामान्य हो गए, लेकिन यह घटना उनके दिल में लंबे समय तक बनी रही। यहीं से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होने वाला था। बॉलीवुड का संगीत बदल रहा था, नए गायक आ रहे थे, नई आवाजें लोगों को पसंद आने लगी थीं। लेकिन इसके बावजूद अलका याग्निक के पुराने गानों की लोकप्रियता कभी कम नहीं हुई। उनकी आवाज आज भी लोगों की यादों का सबसे खूबसूरत हिस्सा बनी हुई है।